बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज का वीलॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। इसमें ख़बरें कुछ यूँ हैं कि कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था इस्लामाबाद में, उस जलसे ने साबित कर दिया है कि अडियाला जेल जो है वो पावर हाउस है। पावर हाउस इस वजह से है कि कप्तान का सिर्फ एक इशारा और उसके खिलाड़ी मुंतज़िर है उस बड़े इशारे के। कप्तान इशारा करे तो अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे और निकलेंगे घरों से। कल का जो जलसा था उसको कि फ्लॉप जलसा करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। कुछ कह रहे हैं कि एरियल शॉट्स नहीं दिखाए गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि पुरानी फुटेजेस दिखा दी गई हैं। लेकिन कल जो लीडरशिप ने खिताब किए हैं, जिस तरह से इन्होंने इदारों को ललकारा है, इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त इन्होंने नाम लिया है, अब इनके खिलाफ अब अदालतें में केसेस चलेंगे, इन पे FIRs दर्ज होंगी और ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये रडार पर आ गए हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अली अमीन गंडापुर की जो कुर्सी है वो वज़ारत आला की, वो अब ख़तरे में है, उनसे उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। और ये भी आपको बताती चलूँ कि अब इनको अदालतों में घसीटा जाएगा। भरपूर तैयारियाँ हुकूमत की जानिब से की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, कल की जो इनके ख़िताब हैं इस जलसे से लीडरशिप के, कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो गए हैं। अब ये पहले ही अदालत में इस मामले में केस चल रहा है इस सिलसिले में, अब क्या दोबारा से अदालत में जाएंगे? और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर से पैंतरा बदल लिया है और एक नई उन्होंने हलवे की देग तैयार करने जा रहे हैं। देखें इस देग में से मौलाना को उनके हलवे का कितना हिस्सा मिलता है। और चौधरी शुजात हुसैन भी साथ हैं उनके, क्योंकि आज हुकूमत जो है आइनी तरमीम के ज़रिए जजेस की तादाद में इजाफा करने जा रही है। और तमाम हुकूमती इत्तेहादियों ने, हुकूमत ने आज इस्लामाबाद में कट कर लिया है। जलसा कामयाब हुआ है, इनको जान के लाले पड़ गए हैं। आज जो इस्लामाबाद में कट होने जा रहा है, जो मुकदमात बना लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर और अली अमीन गंडापुर साहब की जो कुर्सी ख़तरे में आ गई। आज का वीलॉग तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी, मेरे साथ जुड़े। तो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की। तो रास्तों में जो शदीद बंदिशें लगाई गई थी हुकूमत की जानिब से, उन बंदिशों की वजह से ज़्यादातर काफ़िले जो हैं वो पहुँच ही नहीं पाए हैं। और चूँकि देर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, टाइम फ्रेम कुछ इस तरह से जैसे शाम 4 से शाम 7 का टाइम दिया गया था। ऑल दो कि इस पर अमल नहीं हुआ, क्राउड इतना ज़्यादा था, जोश और वलवला इतना था कि नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सका। और सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अपोजिट थी। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही फ्लॉप होगा, अभी भी कह रहे हैं फ्लॉप जलसा है, लेकिन आपने देखा। और ये भी कहा जा रहा है कि एरियल शॉट्स नहीं दिखाए गए हैं, बट ड्रोन फुटेजेस नहीं चलाई गई हैं। और दूसरी जानिब इनकी वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है वो TV पे आके कह रही हैं कि पुरानी फुटेजेस जो हैं ये चलाते रहे हैं जलसे की। खैर, जलसे ने कल साबित कर दिया है कि पावर हाउस है अडियाला जेल। और खान जो है वो अभी भी उसके मतलब एक इशारा करे तो पूरा मतलब जो कप्तान के खिलाड़ी हैं सारे के सारे वो सब बाहर निकलने को कप्तान के एक इशारे पे तैयार है। नाज़रीन ग्रामी, कल जो इस जलसे से लीडरशिप ने खिताब किया है उस खिताब पे अब मुकदमात दर्ज होने जा रहे हैं। और ये मुकदमात जो हैं और बड़ी पेशन गोइयाँ जो हैं वो फैसल बावड़ा साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से इन एक्शन है, उनकी जानिब से भी की जा रही है, उस तरफ भी आऊँगी। दूसरी जानिब ये जो खिताब किया गया है, सबसे पहले तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है जी कि अडियाला की तरफ हम मार्च शुरू करने जा रहे हैं, हमारा रास्ता इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं रोक सकती है, रोक के दिखाएं हमें। मतलब सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। और पाकिस्तान के तमाम जजेस, जर्नैल, तमाम सियासी नुमाइंदों से हमारी गुजारिश है, कारकुनों से, कि अवाम की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की आज़ादी, आइन की बालादस्ती के लिए हमारा साथ दें और बाहर निकलें। शेर अफजल मरमत साहब भी जी कल किसी से पीछे नहीं थे। वो जैसे जलसा आगा में जिस तरह पहुँचे, मनाजिर आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है भरा पड़ा है। जिस तरह से उनके पहुंचने के मनासिर हैं। खैर, जब वो पहुंचे तो उन्होंने भी ललकारा है, उन्होंने कहा जी मैं कप्तान से जो मोहब्बत है आज ये देख के कह सकता हूँ कि किसी का बाप भी मुझे इमरान खान से जुदा नहीं कर सकता, मुझे जुदा करके दिखाएं। इन अदर वर्ड्स वो अपने ही लोगों को ललकार रहे थे। खैर, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे कोई PTI से निकाल नहीं सकता, निकाल के दिखाएं। अच्छा, ग्रुपिंग मैं हमेशा लॉबिंग की बात करती रही हूँ तहरीक इंसाफ की, और शेर अफजल मरवत साहब कल भी उस तरफ ही इशारा कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि जजेस से मुताल्लिक़ कानून साजी की हम मुखालफत करते हैं, आज वो होने जा रही है कानून साजी। अली अमीन गंडापुर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हम खुद रिहा करा लेंगे और मैं खुद इस तहरीक को लीड करूँगा, और अगर गोली चलाई गई हम पे तो सबसे पहले गोली जो है वो मैं खाऊंगा, मुझे गोली मारी जाए। ये सूरत हाल है। अच्छा, ये इनके जो खिताबात हैं। और दूसरी जानिब जो इनको शाम 7 बजे तक का टाइम दिया गया था, वो शाम 7 क्या, वो रात कोई 10, सवा 10, साढ़े 10 तक बात पहुँच चुकी थी। और उसमें फिर जो DC इस्लामाबाद साहब हैं,
खान मेमन साहब, वो फौरी तौर पर टीवी स्क्रीन्स पर आए। उन्होंने आके वहाँ पर एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि अब अदालत में जाया जाएगा। इन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है, वो जो SOPs जारी किया गया था 41 नुकात का, उसकी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं। और जिस तरह से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट इदारों को, हुकूमत को ललकारा है, इस पर भी अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इनको अदालतों में घसीटा जाएगा। इस कदर नाजेबा और बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है कि खुदा की बना। मतलब आप ठीक है, सियासी इख्तलाफात होते हैं और कोई दूध के धुले तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी नहीं है। जब वो भी बयानबाजी पे आते हैं तो वो उनकी तरफ से भी बयानबाजी की जाती है, लेकिन अपनी लिमिट को क्रॉस करना जो है वो समय से बालातर है। आज टीवी पर बैठ के लोगों को बताते हुए अपने नाज़रीन को, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्या आप अपनी हंसी पे कंट्रोल करें, आप अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, या आप वो अल्फाज जो है उनकी अदायगी पे फोकस करें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, किस तरह से आपने डिलीवर करना है। समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से कहा गया जी, अली अमीन गंडापुर की तलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी इसकी मूछें उतारेंगे, इसकी मूछें उतार के, और पता नहीं उन्होंने मतलब किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे कि ये सोच भी नहीं सकता। फिर वो जो है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो कहती हैं जी कि ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, ये कप्तान के जो हैं ये बिगड़े हुए लोग हैं। इस कदर नाजेबा ज़ुबान। और फिर उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं ऐसी सूरत हाल में कहाँ चुप रह सकती हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की। खैर, अब इन्होंने इन अदर वर्ड्स ललकारा तो है इदारों को। कल के जलसे में इन्होंने कहा कि हम अब जो है वो मार्च करने जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जोश खिताबत में आके कहा जी कि हमें NOC मिलता है, नहीं मिलता, इनकी ऐसी की तैसी, हम लाहौर में जलसा अगला करने जा रहे हैं। तो उसी पर हमारे वज़ीर दिफा जो है मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि इसको एक जलसा करने दिया, दूसरा जलसा ये करने का सोच भी नहीं सकता। NOC लेके क्या, ये अटक का पुल हमें क्रॉस करके दिखाए, इसको हम मज़ा चिखा देंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी सामने आ गए हैं। मतलब वो ये मतलब इनके जो स्टेटमेंट्स हैं ये बता रही हैं कि ये लोग किस कदर इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब जलसा था, उस जलसे के बाद इनकी हालत जो है, इनकी जो बयानात हैं, इनकी जो मीडिया टॉक्स हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये देख के अंदाज़ा होता है कि ये लोग अब इनके कदम जो है वो डगमगा गए हैं। और अभी जलसा हुआ नहीं है, इन्होंने आज कट कर लिया है, ये सारे इकट्ठे होने जा रहे हैं जी इस्लामाबाद में। और नाज़रीन ग्रामी, फैसल बावड़ा साहब, पहले वो ये जो तरमीम कानून साजी की जा रही है, इस कानून साजी की तरफ भी आती हूँ, लेकिन फैसल बावड़ा साहब जो इस तमाम तर सूरत हाल में वो चुप रहने वाले कहाँ हैं। कल रात को उन्होंने TV टॉक शोज़ में आके उन्होंने जी नई कुछ पेशन गोइयाँ की हैं। उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान के लिए ख़तरा बढ़ा दिया है। इसकी लीडरशिप ने कल जो जलसे से खिताब किया है, और जिसका ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर को वो ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की डेड लाइन देना जो है वो इमरान खान, ना सिर्फ ये अपनी कुर्सी इसके पास रहेगी, बल्कि अपनी कुर्सी भी इसने ख़तरे में डाल दी है, बहुत जल्द इससे छीन ली जाएगी। मतलब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेंगे। बड़ी पेशन गोई की है उन्होंने कहा है कि ताकतवर लोगों से लड़ाई अगर करती हैं सियासी जमातें, तो फिर सियासी जमातों का जनाजा निकल जाता है। और ऐसा ही होता है, ऐसा होता भी है, आपके सामने है तमाम तर सूरत हाल। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की जो आज की तकरीर है उसने PTI को गहरी खाई में धकेल दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल दी है अली अमीन गंडापुर ने। और आपको याद होगा कि पहले इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, इसके पेश नज़र अदालत में ये मामला, ये दरख्वास्त ये लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँची हुई है। अब हालात जो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं फैसल बावड़ा की तरफ से, इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये क्या पेशन गोई करना चाह रहे हैं। ये हालात को, इस तरह के लोग होते हैं कि वो आग को हवा देने की कोशिश करते हैं, और मुल्की हालात इनके सामने है, और दूसरी तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट की आड़ में कुछ इस तरह की बड़ी कोई स्टेटमेंट दे दे कि खुदा न खासा मुल्क के हालात जो है मज़ीद ख़राब हो जाएं। खैर, उन्होंने कहा है कि ये कल लीडरशिप ने जो खिताब किया है, ख़ासतौर पर अली अमीन गंडापुर ने, एक तो इसकी कुर्सी इसके पास नहीं रहेगी, ये फारिग है, वज़ारत आला इससे छीन ली जाएगी बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की, और साथ ही साथ इमरान खान की ज़िंदगी को इसने ख़तरे में डाल दिया है। अब इमरान खान जो है वो सेफ़ नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, ये सारे कहाँ चुप रहे। कल सब ने अपने अपने दिल की भड़ास निकाली, और इन्होंने जो बयानिया था इमरान खान का, उस पर इन्होंने आवाम को वाज़े एक मैसेज दिया है। बहरहाल अब जलसा करने के वाले से हकीमत इनको सख्त वार्निंग दी है कि अब जलसा तो ये करके दिखाएं, इनकी ऐसी की तैसी जलसा तो नहीं हम इनको करने देंगे। आज ही आइन में तरमीम होने जा रही है। हुकूमत जो है आइनी तरमीम के ज़रिए जजेस की तादाद में इजाफा करने जा रही है, और इसी के पेश नज़र आज ईवान सदर में इशाइए का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी होंगे, वहाँ पर काबीना के तमाम अरकान होंगे, और सबसे बड़ी जो खबर ये है कि उसमें
मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं पैंतरा बदल चुके हैं। पैंतरा बदलना इनकी सियासत का वतीरा है। मौलाना फजल रहमान साहब की एक नया हलवा जो तैयार होने जा रहा है, उस हलवे की देग जो है ये ख़ुद मौलाना ने चढ़ा दी है। अब देखें ये देग जो है किस तरह से पकती है और मौलाना जो है हलवा जो इन तैयार करने जा रहे हैं, इसमें से मौलाना को इसको कितना हिस्सा मिलता है। मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम की हिमायत का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं और आज हद्दुल वसा इम्कान है कि आज वो ईवान सदर भी जाएंगे और इशाइये में शिरकत भी करेंगे। अच्छा, और इनके साथ कौन होगा जी? चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजल रहमान के साथ होंगे। थोड़ा डिटेल्स की तरफ अगर आए तो 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत के पास 212 अरकान की इनको हिमायत दरकार है इस वक्त। और JUIF मौलाना साहब जो इस वक्त क्यों पर तोल रहे हैं, वो इस वजह से कि असम्बली के अंदर 8 अरकान है JUIF के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 8 ही हैं, लेकिन वो 8 जो हैं वो आज़ाद अरकान हैं जो कि हुकूमती तरमीम की हिमायत अगर कर दें तो फिर ये गेम जो है ये उलट सकती है, पलट सकती है। इनका जो पलड़ा है हुकूमत का वो भारी हो सकता है। देखें अब क्या होता है। नाज़रीन ग्रामी, कानून साजी के तहत मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है इसके हवाले से आज चूँकि 1 साल मुकम्मल हुआ है तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस हाउस से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश थी कितने साल अरसे से फुल कोर्ट नहीं बुलाया जा सका तो मैंने फुल कोर्ट बुलाया है। आज रेफरेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जब साहबीन उनसे पूछा कि भाई आपकी मुद्दत मुलाजमत की बातें, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपने हुकूमत से अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांगी है, तो क्या ऐसा ही है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ये नैब तरामीम के ज़रिए लाते हैं, इसको कानून तरामीम की जाती हैं कानून में तरामीम के ज़रिए अगर ये मुझे एक्सटेंशन देते हैं तो ठीक है, मैं एक्सटेंशन ले लूँगा, लेकिन मैं एक्सटेंशन मैंने मांगी नहीं है। और अगर इस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, राना साहब ने अगर ये बात की है तो राना साहब इसके जवाब दें, और अगर इस तरह से मेरे पे बातें करेंगे, इल्ज़ाम दराजी करेंगे तो एक्सटेंशन देंगे भी तो मैं नहीं लूँगा। ये हालात हैं आज की तमाम तरह अहम खबरें थी। अब देखें ये जो तरामीम होने जा रही हैं, हुकूमत आइनी तरामीम के ज़रिए जो जजेस की तादाद जो कि अब वो करने जा रहे हैं 23 करने जा रहे हैं, 17 जजेस, इनको बढ़ा के अब 23 की जा रही है। तो देखिए अब क्या होता है, आज इशाई के बाद ही पता चलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अब शिकंजा कस लिया गया है हुकूमत की जानिब से। हालात आपके सामने हैं। वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।